दोस्तों 2026 से भारत सरकार के बहुत सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें कि कुछ प्रमुख ऐसे बदलाव हैं जो कि सामान्य जो व्यक्ति हैं और मतलब जनरल जो व्यक्ति हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं जो कि डेली जो है काम करने वाले रोज जो है कि डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं। और जो बड़े लोग हैं उनको और जो कि कुछ आपके जैसे बिजली विभाग से संबंधित बड़े बदलाव हैं, कुछ जो है आपके गैस कनेक्शन से बड़े संबंधित बड़े बदलाव हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह से संबंधित बड़े बदलाव हैं और ट्रांज़ैक्शन वगैरह से भी संबंधित बड़े बदलाव हैं, जो कि आपको डायरेक्ट जो है वो प्रभावित करेंगे। डायरेक्ट आपको जो है वो आपके ऊपर या सामान्य नागरिक के ऊपर जो है वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहली चीज़ को मैं आपको बताऊँ, 7 बड़े बदलाव ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपको जो है प्रभावित कर सकते हैं। अब उन 7 बड़े बदलाव को किस प्रकार से आपको अपने से मैनेज करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और उन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। बदलाव क्या-क्या हैं आपको मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जैसे पहले क्या होता था कि केवाईसी जो है आपने एक बार करवा लिया तो ठीक है, बस उसके बाद केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। या जैसे किसी प्रकार से आपने बैंक खोला ऑनलाइन, फिर जाकर के आप ब्रांच पे एक बार विज़िट कर लेते थे, तो फिर आपको ई-केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी जो सरकार ने 2026 से नया नियम लागू किया है, इस नियम के अनुसार हर 12 महीने में आप कह सकते हैं प्रति वर्ष आपके बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी कराना आपके लिए अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि इस तरीके से होने का कारण है कि बैंक के द्वारा फर्जी जो है लेन-देन या फर्जीवाड़ा या मतलब ब्लैक मनी जिस प्रकार से बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है, जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, जानकारी मिली कि भाई उस अकाउंट का ओनर ही जो है डेथ कर गया है आज से 2 साल पहले। तो फिर आप जो है पुलिस या फिर जो आपकी जो है साइबर क्राइम की जो टीम है या प्रशासन है, वो किसको गिरफ्तार करेगी, किसके साथ पूछताछ करेगी, कौन फिर उस अकाउंट का जो है मतलब आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार ने ऐसा जो है कदम उठाया है कि जो व्यक्ति अगर वो जीवित है तो फिर वो जो है निश्चित रूप से लेन-देन करने के अधिकारी है। दूसरा दोस्तों क्या है कि आपका जो ट्रांज़ैक्शन आपके जैसे यूपीआई से आप क्या करते थे, ट्रांज़ैक्शन करते थे अभी तक, तो अभी तक जो यूपीआई का ट्रांज़ैक्शन आप करते थे 1 लाख रुपए मतलब 24 घंटे में अगर आप यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आपका 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र आप कर सकते थे। ये यूपीआई की लिमिट थी, जो कि 2026 से भारत सरकार के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा जो है इसमें नया जो है नियम को लागू करते हुए, अपडेट करते हुए यह 1 लाख से 2 लाख रुपए तक 24 घंटे में आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा आपको जो है डायरेक्ट बेनिफिट है क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता था कि 1 लाख रुपए तो ट्रांसफ़र हो गया, लिमिट ही उनकी अब खत्म हो गई। अब वो पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? मतलब उनके पास पैसा होते हुए भी बहुत ऐसे स्थानों पे उनको नुकसान उठाना पड़ा है, जहाँ पर कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप अगर 1 से 2 लाख रुपए तक अगर आप जो है अपने यूपीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और तीसरा आपको जो है बेनिफिट मैं बता दूँ जो कि बदलाव है या जो नया नियम लागू होने वाला है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ कि जिनके घर पे स्मार्ट मीटर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो भी बिजली बिल का यूज़ कर रहे हैं बिजली का यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो है उनके घर पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों को घर पे जिनके स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ऐसे जो उपभोक्ता हैं उनको 15 से 20% उनकी बिजली के बिल में उनको जो है कह सकते हैं कि छूट मिलेगी और ये छूट हर बार मिलेगी, ऐसा नहीं है केवल 2026 के लिए या फिर 1 महीने के लिए। 15 से 20% उनका जो बिजली है वो कम उनका बिल आना है। यह भारत सरकार के द्वारा और या फिर अगर बिल आ भी गया है और वो बिल पेमेंट कर रहे हैं तो करते समय उनका 15 से 20% बिल जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा देखिए चौथा जो इसमें बड़ा बदलाव आया है वो आधार और मतलब जो आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनको लिंक करने से रिलेटेड ये अपडेट है दोस्तों। ये अगर आपने 31 दिसंबर 2026 तक अगर आपने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, तो आप कहीं भी किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी गवर्नमेंट संस्था पे आप कभी भी जो है ई-केवाईसी कराने के अधिकारी नहीं होंगे। आप ई-केवाईसी नहीं करा पाएँगे इसलिए जो भी लोग यह वीडियो को देख रहे हैं जल्द से जल्द वो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लें। तीसरी चीज़ जो अब यहाँ जो नया अपडेट आया है मतलब 5वें लेवल का मैं बता दूँ कि जो एलपीजी जो आप जैसे जो भी एलपीजी लेते थे उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए, ठीक है? जिनके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो भारत सरकार जिनको की सब्सिडी देती थी, ऐसे लोग जिनको की भारत सरकार जो है सब्सिडी दे रही थी, ऐसे लोग अगर उनके बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनका अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं हुआ है, तो जाकर के अपना वेरीफाई करा लें। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अभी वर्तमान में भी क्या देखा होगा आपने कि
तो इस तरीके से आप अगर अपना बैंक जो है आपका वेरिफाइड नहीं है, तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट में सब्सिडी नहीं आएगी। मतलब कुल मिला के आपको केवाईसी करा लेना है। 6वें नंबर का जो है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि बैंक अकाउंट का हर 12 महीने पे आपको जो है केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला नेक्स्ट जो यहाँ पे तो उसी तरीके से उसी क्रम में हम आपको बता दें कि जो आप यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, तो लगभग अगर 5,000 रुपए तक आप यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5,000 रुपए से ज़्यादा आप यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो प्रत्येक आपके ट्रांसफर का जो है वो साइबर जाँच होगा और हो सकता है कि आपके पास कॉल भी आए और वो आपकी जो पेमेंट आपने ट्रांसफर किया, उससे रिलेटेड डिटेल भी आपसे माँगा जाए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये कोई कॉल जो है वो आपका ओटीपी या फिर आपका पासवर्ड या ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है, जो इन्फॉर्मेशन की आप दें और आपके अकाउंट से ही पैसे कट जाएँ। तो इस बात का विशेष ध्यान दें या फिर हो सकता है बैंक डायरेक्टली जा कर के आपको वहाँ पे डिटेल देना पड़े, आपके पास मैसेज आए। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको अपडेट जो है 2026 में देखना पड़ेगा। 7वाँ जो अपडेट है दोस्तों, आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत सारे जो लाभ होते हैं, ये योजना है, तो कुछ ऐसा योजना है, पैन से संबंधित सर्विस है, आधार से संबंधित सर्विस है। तो इन सभी सर्विसेज़ को, इन सभी चीज़ों को जोड़ करके गवर्नमेंट जो है एक ही ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाली है, जिस पोर्टल पर जा कर के सारे जो सर्विस हैं और गवर्नमेंट यानी सरकारी जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उन सभी सर्विसेज़ का या फिर सरकार से रिलेटेड जो भी वर्क है, आया जाता निवास वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप एक ही पोर्टल पर उसका लाभ आप ले पाएँगे, वहीं से सारी सर्विस आप ले पाएँगे। तो ये 2026 जो आ रहा है जो 1 जनवरी 2026 से, ये सारे बदलाव किए जाएँगे। ये जो पोर्टल की बात मैंने आपको लास्ट में बताई, यह पोर्टल का भी काम लगभग हो चुका है, तो हो सकता है जल्द से जल्द ये रोल आउट हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा जो मैंने आपको अपडेट बताया, ये सारी अपडेट जो है वो बहुत जल्द आपको जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं। तो अपडेट जो लाभ लेने के लायक है या जो आपने नहीं कराया है, जल्द से जल्द उसका लाभ उठाइए और उसको जो है कंप्लीट करिए अपना केवाईसी, पैन कार्ड वगैरह जो भी है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे फेसबुक प्रोफाइल या पेज पे आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको फॉलो ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।